हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल का आप सबको कहा था, लेकिन कुछ काम की वजह से लेट हो गया। उसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सॉरी मांगता हूँ। लेकिन आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, अपने चैनल पे। तो सबका सबने विश्वास बनाए रखा। जितने भी अपने सब्सक्राइबर है, भले थोड़े बहुत भी है चलेगा। और अपने यूट्यूब चैनल का लिंक ऐसे जो न्यू ट्रेडर है, न्यू बिगिनर ट्रेडर है, उन सबको मतलब ये लिंक शेयर कर देना अपने यूट्यूब चैनल का। यहाँ पे आपको सब कुछ सिखा दूंगा मैं। जितना मेरे को आता है उतना सिखा दूंगा। देखो, 100% तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये वादा है कि कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ सिंपल तरीके से, कैसे मैं टारगेट निकालता हूँ, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो मैं हमारे चैनल का एक उद्देश्य रहा है कि हमेशा पोजिशनल कॉल में ही हम ज़्यादातर एंट्री बनाते हैं, इंट्राडे बहुत कम करते हैं। तो पोजिशनल टारगेट के लिए अभी मैंने एक स्टॉक मतलब सेलेक्ट किया है, NMDC। वो हमारे रडार पर है। मैंने अपने प्रीमियम चैनल में भी एक व्यू दिया है NMDC पर, जो कि मेरा 400 450 तक के टारगेट है। अगर कोई करना चाहे इसको, जैसे इक्विटी कैश में भी करना चाहे तो कर सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकता है। 450 तक तो मेरे स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट है ऑप्शन के लिए। बाकी तो ऊपर भी जा सकता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट है। और स्टॉक मुझे बहुत बुलिश दिख रहा है। ये जब 114 लेवल पे था तब मैं इसको देना शुरू किया था ऑप्शन, और अब तक बहुत सारे मैंने ऑप्शन दे चुका हूँ मैं, मतलब मेरे प्रीमियम और फ्री चैनल पे व्यू भी दे चुका हूँ मैं, और अब तक इसकी सारी कॉल हिट ही रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं तो प्रीमियम डीके हो जाते हैं, तो वो तो क्या है, वो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। और जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, कैश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना नीचे है उतना खरीदो, वो वाला है। एक तो है कि बस कंपनी फ़ायदेमंद होनी चाहिए, उसके फाइनेंशियल वगैरह रिपोर्ट वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, तो स्टॉक भागता ही है ऑल ओवर। चाहे इंसान हो या मार्केट, एक दिन ऊपर ही जाना है। तो वही वही है बात। बाकी तो क्या, दुनिया डरती है। तो बाकी तो आपने सुना होगा, वॉरेन बफेट का एक रूल्स सुना होगा कि जब दुनिया डरती है तो हमें ग्रीडी बनना चाहिए, और जब दुनिया ग्रीडी होती है तब हमें डरना चाहिए। वो वाली बात है मार्केट में। और मैंने ये स्टॉक चूज़ किया है। आज मैं अपने प्रीमियम में व्यू में भी ये बता चुका हूँ कि इसके 400 प्लस के टारगेट है, ठीक है ना। तो ये कम से कम ये स्टॉक, जस्ट अ मिनट, हाँ, एक मिनट। ये कम से कम स्टॉक मेरे को ब्रेकआउट दिख रहा है अभी तक का। 14.5 साल, 14.5 साल का ब्रेकआउट है इस स्टॉक में। 14.5 साल का ब्रेकआउट है। मिनिमम मान लो 14 साल का ब्रेकआउट स्टॉक्स है, और इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ये तो वैसे हमने 114 लेवल पे ही पकड़ लिया था। उस टाइम मेरे इसके टारगेट थे 170 और 240 के। अभी ये 14 साल का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से अपने ये स्टॉक्स कम से कम 400 450 के लेवल जस्ट 3 to 4 मंथ, या मार्केट है तो कम से कम 1 महीने में या मई या जून में ही टारगेट अचीव कर ले, जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई पोजीशन बनाना चाहे तो बना सकता है। 14 साल का ब्रेकआउट कोई कम ब्रेकआउट नहीं होता है, और ये आप भी जानते हो। और साथ में ये पूरा गैप पड़ा है 400 तक का, इसीलिए मैंने आज दिन में भी बोला था 400 प्लस के टारगेट है, और इसी वजह से मैंने बोला था। ये मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स है, और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर ये 250 से ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है इस महीने,
ठीक है। इस महीने अगर 245 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर लेता है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ से हम एक रैली कर सकते हैं 400 प्लस के। और कोई एग्रेसिव एंटर है तो वो अभी भी कर सकता है, और जितना नीचा है वहाँ पे एवरेज कर सकता है। स्टॉप लॉस इसका आप रख सकते हो, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो 170-160 लेवल के नियर। तब तक आप 170 नहीं रखो तो 140, तब तक आप ऑल बाय ऑन डिप करो इस स्टॉक्स को। बाकी तो मैं पोजिशनल स्टॉक्स देता हूँ, जैसा कि हमने इस स्टॉक्स का तो चलो मेरा पोजिशनल व्यू मैंने आपको बता दिया, 14 साल का ब्रेकआउट है वगैरह सब कुछ, ठीक है। और बाकी मैंने अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको कहा था कि हम एक जो अदर चैनल कर रहे हैं कि आपको आधा अधूरा ज्ञान दे के, मतलब कि फ़ीस की डिमांड वगैरह कोर्स वगैरह बेचे, तो वो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे जितनी भी जान वगैरह होगी डाल दूँगा, जो मैंने सीखा हुआ है वो मैं यहाँ पे सब कुछ सिखा दूँगा। और मेरा लेवल यही था 240 का लेवल, जो ऑलमोस्ट आज उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। वन डे पे उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से वन डे पे भी आप देख सकते हो, ये 1 मिनट, वन डे पे भी ये एक अच्छा खासा पैटर्न बना रहा है। जैसे ही ये 250 का लेवल ब्रेक करेगा ना, उसके बाद में ये आपको 400 प्लस, मैं कह रहा हूँ 150 प्लस पॉइंट देने की ताकत ये स्टॉक्स रखता है। यहाँ पे भी इसने एक डब्लू पैटर्न बनाया था, जैसे यहाँ पे इसने ट्रिपल टॉप बनाया था। ट्रिपल टॉप बनाने के बाद में ये गिरा भी था, तो गिरा, उसके बाद में इसने वापस यहाँ से सपोर्ट लिया 190 के लेवल से सपोर्ट लिया, और यहाँ से एक डबल बॉटम बना के रिटेस्ट करके यहाँ से सीधा 250 के लेवल को टच किया। अभी कुछ मार्केट की परिस्थिति भी ऐसी है कि लोग ये समझते हैं कि बस आज दिया और कल के टारगेट होने चाहिए। पोजिशनल में ऑप्शन में खासकर ये होता है प्रीमियम मीटिंग हो जाता है। अगर स्टॉक वहीं का वहीं घूम जाता है तो प्रीमियम मीटिंग हो जाता है। तो वो तो अपने ऊपर है नहीं कि स्टॉक्स, वो बड़े प्लेयर होते हैं जो इस स्टॉक्स को उठाते हैं, ठीक है। वो अपने ऊपर है नहीं कि हम उसको उठा दे वगैरह, वो अपनी है ही नहीं, ठीक है, ताकत। इतना कैपिटल भी होना चाहिए, और वो बड़े बड़े FIDI इसको स्टॉक, अभी फ़िलहाल के ये स्टॉक्स बहुत बुलिश है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी करना है तो इसमें एंट्री बना सकता है। 400 प्लस के टारगेट मेरी साइड से इसमें आराम से दिख रहे हैं। बाकी आप सब कैसे हो? आज से अपना नया वीडियो आ गया है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे हैंड टू हैंड या टेलीग्राम यूज़र नेम आपके पास हो गई, टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाकी सब अपना ध्यान रखें। और आज से अपना ये पहला वीडियो आ चुका है, तो मैंने एक शॉर्ट टर्म व्यू दिया है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म व्यू है मेरा, और लॉन्ग टर्म रखना चाहो तो और भी बुलिश है। 700 प्लस के टारगेट इसमें आराम से दिख सकते हैं। अभी मैं शॉर्ट टर्म व्यू में 400-450 बता रहा हूँ, बाकी इसके टारगेट 700-750 तक के मेरी ओर से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी और कोई नया स्टॉक्स होगा तो मैं आपको बताऊँगा। जय माता दी।